नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीटीयू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, 1 मार्च के बाद जो कोई भी इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है तो वो हम सब डिस्कस करेंगे आज के दिन। सो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी कि कोई फार्मेसी कर रहा है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहा है, या तो फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा है, या तो फिर जो कोई भी अनदर कोर्सेज है लाइक बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, राइट। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो कोई भी रेमेडियल का एग्जाम फॉर्म आया है या रेगुलर का एग्जाम फॉर्म आया है कि आंसर स्क्रिप्ट व्यूइंग के रिगार्डिंग सर्कुलर आया है, और फिर लास्ट जो इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री है, तो वो भी जो भी सर्कुलर आया है वो हम सब आज डिस्कस करेंगे। बट अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में नए हो तो प्लीज हमें थोड़ा सा सपोर्ट करके हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जीटीयू के सर्कुलर वाले सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो आज है तारीख 8। आज तो जो है वो ऑब्वियसली वर्किंग डे नहीं है। 7 मार्च तक अगर हम देखने जाए तो बहुत सारे सर्कुलर आए हुए हैं, राइट। देखो, सबसे सबसे पहले हम इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो ये सर्कुलर 6 मार्च को डिक्लेयर हुआ था, तो इसमें अगर मैं टेबल की बात करूं तो देखो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेमिस्टर 2, 4, 6 और 8, फिर डिप्लोमा इन वोकेशनल कोर्स उसमें सेमिस्टर 2, 4 और 6, फिर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर सेमिस्टर 4 और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल सेमिस्टर 4 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपका को जो इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री है, यानी कि आपको कोई कोई सब्जेक्ट ऐसे आते हैं फ्रेंड्स कि आपको चूज करने पड़ते हैं, राइट। तो उसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर है जिसमें डेट जीटीयू वालों ने एक्सटेंड की है। तो एक्सटेंड कब तक की है? तो 10 मार्च तक जो है वो एक्सटेंड की है। यहाँ पे कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे डिप्लोमा वाले जो बोलेंगे कि हमको तो ये कुछ पता नहीं सर्कुलर, तो डोंट वरी फ्रेंड्स, कई बार क्या करती है इंस्टीट्यूट अपने आप से ही जो है वो कोई कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट कर देती है, बराबर। तो फ्रेंड्स, आपको इतना टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट हाँ, आप चाहो तो एक बार अपने इंस्टीट्यूट में कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिकली एक्सटेंशन इन डेट्स रिगार्डिंग इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री, स्पेशली डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन वोकेशनल, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वर्किंग प्रोफेशनल, स्पेशली रेगुलर स्टूडेंट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, दूसरा ही ऐसा ही सर्कुलर है, वो है फार्म डी, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2024-25 में एडमिशन लिया है, तो इनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भी डेट्स फॉर इंस्टीट्यूट टू प्रोसेस इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर फार्म डी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स देखने जाए तो 10 तारीख से, अभी तो आज की 8 मार्च है, 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो है वो इनको कोई सब्जेक्ट आएंगे जो सिलेक्ट करने के रहेंगे, बराबर। तो इसके रिगार्डिंग ये वाला सर्कुलर है। दूसरा भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री के रिगार्डिंग है सर्कुलर, बट ये स्पेशली एमबीए इंटीग्रेटेड सेमिस्टर 8 रेगुलर, एमबीए सेमिस्टर 4 रेगुलर, और पीजी डबल डीएम सेमिस्टर 2 रेगुलर एंड पीजीडीएचएम सेमिस्टर 2 रेगुलर, स्पेशली समर 2025 के स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। ये सीरियल नंबर में 1 से लेकर 4 ये कोर्सेज मेंशन किए गए हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 17 मार्च, बराबर। अगेन एक बार मैं अगर रिपीट कर दूं तो एमबीए इंटीग्रेटेड सेमिस्टर 8 रेगुलर वाले स्टूडेंट्स, एमबीए सेमिस्टर 4 रेगुलर वाले स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट सेमिस्टर 2 रेगुलर, और फिर लास्ट है वो है पीजी डबल डीएम सेमिस्टर 2 रेगुलर, बराबर। लास्ट डेट 17 मार्च है। यहाँ पे कोई ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो आपको सिलेक्ट करने को आएंगे तो आप अपने इंस्टीट्यूट में ये इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और फिर अगर हम ऑनलाइन व्यूइंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग बात करें फ्रेंड्स, तो ये सर्कुलर 6 मार्च को डिक्लेयर हुआ था, जो स्पेशली बैचलर ऑफ फार्मेसी के जो भी स्टूडेंट्स है जो सेमिस्टर 6 में है और 7 में है, राइट, और डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स है तो वो अपनी आंसर स्क्रिप्ट जो है वो देख सकते हैं। अगर हम इसकी डेट की बात करें तो फ्रेंड्स 10 मार्च से लेकर 12 मार्च, यानी कि आपको 3 दिन का ही समय इन्होंने दिया है कि आपको इन 3 दिनों में अगर आप चाहते हो कि आप अपने मार्क्स देख सकते हो, राइट, कि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या लिखा है, बराबर। तो देखो फ्रेंड्स, आपको जो है वो कोई भी सब्जेक्ट, अगर कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आप आंसर स्क्रिप्ट की देखना चाहते हो तो आपको 100 रुपीज चार्ज रहेगा। और आपको कैसे देखना है, तो सबसे पहले आपको रिजल्ट वाले सेक्शन में चले जाना है, आपने उस पर्टिकुलरली सब्जेक्ट और कोर्स आपको सिलेक्ट कर देना है, और फिर नीचे ऑप्शन आएगा कि अप्लाई ऑनलाइन आंसर स्क्रिप्ट व्यूइंग, राइट। ये कब आएगा? तो ये डेट के बीच में 10 मार्च से लेकर 12 मार्च 100 रुपए पे जब आप करोगे तो तुरंत आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट देख सकते हो। ठीक है,
तो ये स्पेशली था बैचलर ऑफ फार्मेसी सेमेस्टर 6 एंड 7 रेगुलर और डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, फिर अगेन जो है वो आंसर स्क्रिप्ट व्यूइंग के रिगार्डिंग ही सर्कुलर है जो 5 मार्च को डिक्लेयर हुआ था फ्रेंड्स। स्पेशली बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, फिर बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 एंड बैचलर ऑफ डिजाइन सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड बैचलर ऑफ वोकेशनल सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 एंड बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट सेमेस्टर 5, 6 एंड 7 स्टूडेंट्स। बराबर, लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 15 मार्च, 10 तारीख से जो है वो आप अपना आंसर स्क्रिप्ट व्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोसीजर वही रहेगी जैसे मैंने इस सर्कुलर में आपको इन्फॉर्म किया कि सबसे पहले आपको जीटीयू के रिजल्ट वाले सेक्शन में चले जाना है, आपको अपना रिजल्ट देखना है, फिर जो सब्जेक्ट में आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट देखना चाहते हो उसको सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। 100 रुपीज आपको जो है वो जीटीयू को पेमेंट करना है। उसके बाद अपने मार्क्स देख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या लिखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर देखो अगेन लास्ट जो है वो है आंसर स्क्रिप्ट विंग के रिगार्डिंग ही सर्कुलर है जो 5 मार्च को जीटीयू के द्वारा सर्कुलर आया था। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस सर्कुलर में जो भी स्टूडेंट्स मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में स्पेशली सेमेस्टर 3 में होंगे, फिर मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर सेमेस्टर 1 और 3 में होंगे, एमएससी जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है वो सेमेस्टर 1 और 3 में, इंटीग्रेटेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 और फिर एमए इन हिंदू स्टडीज सेमेस्टर 1 और 3, फिर बीएससी हॉनर्स विथ रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी यानी कि सेमेस्टर 1 में होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आईपीआर, पीजी डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में होंगे तो वो अपनी आंसर स्क्रिप्ट देख सकते हो। लास्ट डेट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो देखो 6 मार्च से आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट देखना शुरू हो गई है ऑलरेडी। बराबर, 11 मार्च जो है वो लास्ट डेट है, तो ये बात को आप ध्यान में रखना। पर सब्जेक्ट आपको 100 रुपीज जो है वो चार्ज रहेगा और आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट देख सकते हो। ठीक है, ये सब तो हो गई आंसर स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग बात और इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री के रिगार्डिंग। अब जो है रेगुलर जो भी एग्जाम फॉर्म आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 8 अभी शायद इन सभी स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप चल रही होंगी, राइट। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आपको जो है वो 19 तारीख लास्ट दी गई है, 19 अप्रैल आपको अपनी एग्जाम फॉर्म जो है वो एज सुन एज पॉसिबल फिलअप कर देना है स्टूडेंट पोर्टल में जाके। ठीक है, फिर दूसरा है पोस्ट डिप्लोमा डिग्री कोर्स, या तो फिर हम इसको बी पार्ट टाइम या तो फिर ईपीपी बोलते हैं। बराबर, फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सेमेस्टर 10, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग सेमेस्टर 4 एंड 6 रेगुलर। बराबर, फिर बैचलर ऑफ डिजाइन सेमेस्टर 4 रेगुलर, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन सेमेस्टर 8 रेगुलर। इन सभी को इन्फॉर्म किया जाता है भाई 28 तारीख अप्रैल मंथ की लास्ट डेट है, आप अपने एग्जाम फॉर्म जरूर जल्द से जल्द भर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो को भी शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और फिर अगेन बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट जो सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 8 में है रेगुलर में, तो उनको 10 में जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रेगुलर वाले एग्जाम फॉर्म की। उसके बाद रेमेडियल एग्जाम फॉर्म आया था जो अगेन वही डेट 1 मार्च को डिक्लेयर हुआ था ये सर्कुलर। तो देखेंगे हम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 8 रेमेडियल। बराबर, तो इनको इन्फॉर्म किया जाता है भाई रेमेडियल का भी एग्जाम फॉर्म आ गया है जो कि उसकी लास्ट डेट है 22 अप्रैल। अगर हम इस सर्कुलर में रेगुलर एग्जाम फॉर्म की बात करें तो वो है 19 अप्रैल, बट ये रेगुलर है। बराबर, और ये वाला सर्कुलर है वो है रेमेडियल, इसमें देखेंगे तो 22 अप्रैल लास्ट डेट है। फिर दूसरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4 से लेकर सेमेस्टर 7 तक। बराबर, यानी कि सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7, राइट। ये वाले रेमेडियल एग्जाम फॉर्म की अगर हम बात करें तो डेट 1 मई। बराबर, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि भाई मैंने रीअसेसमेंट दिया है तो मैं क्या करूं। तो देखो फ्रेंड्स, अभी तो मार्च का महीना चल रहा है, थोड़ा सा वेट करो। बराबर, बट हाँ याद में रखना कि आपको रेमेडियल एग्जाम फॉर्म आ गया है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि भी रेमेडियल एग्जाम फॉर्म आया है कि नहीं। सो फ्रेंड्स ध्यान में रखना। ठीक है, फिर पोस्ट डिप्लोमा डिग्री कोर्स या तो फिर हम इसको बी पार्ट टाइम बोलते हैं, जो सेमेस्टर 1 से लेकर 8 यानी कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बराबर सभी के लिए रेमेडियल का एग्जाम फॉर्म आ गया है। अगेन जो है वो लास्ट डेट 1 मई। ठीक है, फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सेमेस्टर 2 से लेकर 10 यानी कि 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बराबर लास्ट डेट 1 मई। फिर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग सेमेस्टर 1 से लेकर 7, बैचलर ऑफ डिजाइन सेमेस्टर 1 से लेकर 3, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन सेमेस्टर 1 से लेकर 8 और फिर बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 2 से लेकर 6। बराबर,
उन सभी की रेमिडियल एग्जाम फॉर्म आ गया है। 1 मई लास्ट डेट है। फिर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये स्पेशली सेमेस्टर 8 वाले जो भी रेमिडियल वाले स्टूडेंट्स है उनको 13 मई लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये मैंने बात कर ली रेमिडियल एग्जाम फॉर्म की। उसके बाद फ्रेंड्स हम रेमिडियल एग्जाम फॉर्म के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो देखो, जितने भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4 से लेकर 8 यानी कि सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 रेमिडियल वाले हैं, तो उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपका एग्जाम फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 28 अप्रैल है। ठीक है, फिर दूसरा है वो है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर सेमेस्टर 3 से लेकर 6 तक, यानी कि सेमेस्टर 3, 4, 5 और 6 रेमिडियल टाइप का एग्जाम फॉर्म है। और फिर अगेन लास्ट डेट वही है सेम बराबर 28 अप्रैल। फिर डिप्लोमा इन वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 3 से लेकर 6 यानी कि 3, 4, 5, 6 रेमिडियल टाइप का एग्जाम फॉर्म है। अल्टीमेटली लास्ट डेट 28 अप्रैल है। और फिर लास्ट जो डेट चेंज हुई है वो है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर सेमेस्टर 2 रेमिडियल बराबर। इनकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 10 मई। और डिप्लोमा इन वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 1 एंड 2 रेमिडियल, और इनकी भी लास्ट डेट है 10/5। ठीक है, अब जो है वो अगेन हम रेगुलर वाले जो भी स्टूडेंट्स है स्पेशली बैचलर ऑफ फार्मेसी सेमेस्टर 6 एंड 8 बराबर, तो उनके लिए है ये सर्कुलर। तो देखो, बैचलर ऑफ फार्मेसी सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 8 के जो भी स्टूडेंट्स है तो उनको बता देना चाहूंगा कि उनका एग्जाम फॉर्म जो है वो भरने को स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 मार्च से लेकर लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो वो है 18 अप्रैल बराबर। पेनल्टी जो है वो उस केस में नहीं लगेगी, अगर इसके लेट होता है तो कुछ बोल नहीं सकते बराबर। फिर आगे हम देखेंगे और फिर ये लास्ट रहेगा सर्कुलर बराबर। तो रेमिडियल वाले एग्जाम फॉर्म है, तो देख लो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन फार्मेसी, फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी पीबी बराबर, इसमें ईयर 2 से लेकर 6 यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 बराबर रेमिडियल टाइप का एग्जाम फॉर्म है। अगेन ये जो पीबी वाला है बराबर, तो इसमें ईयर 2 और 3 बराबर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर रेमिडियल एग्जाम फॉर्म है। वो अल्टीमेटली 10 तारीख से चालू हो जाएगा और फिर लास्ट डेट है 23 अप्रैल। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स फार्म डी सेकंड ईयर से लेकर 6 ईयर तक रेमिडियल है, और दूसरा फार्म डी पीबी ईयर सेकंड और थर्ड में है रेमिडियल स्टूडेंट्स बराबर, तो वो अपना एग्जाम फॉर्म भर दे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई जस्ट होप कि ये सर्कुलर क्या था। बहुत सारे सर्कुलर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग था, आंसर बुक आप कैसे व्यू कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग था, और फिर लास्ट जो भी रेमिडियल एग्जाम फॉर्म या तो फिर रेगुलर एग्जाम फॉर्म है उसके रिगार्डिंग था, वो मैंने सब आपको इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, तो प्लीज अगर फ्रेंड्स आप मेरी इस यूट्यूब चैनल GTU स्टूडेंट्स में नए हो तो फ्रेंड्स मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।